नमस्कार, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल की आज की खास चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं अमरपाटन क्षेत्र से जनपद सदस्य पद के उम्मीदवार एडवोकेट अशोक तिवारी जी, जिनसे आइए आज हम करेंगे चुनाव को लेकर खास चर्चा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार, सतना मध्य प्रदेश से मैं राजीव द्विवेदी आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूँ। आज सतना जिले के अमरपाटन से वार्ड नंबर 7 से जनपद सदस्य प्रत्याशी अधिवक्ता श्री अशोक कुमार तिवारी जी मौजूद है हमारे स्टूडियो में। आज आइए उनसे हम चर्चा करते हैं किस बेस क्या उनका रूल है चुनाव लड़ने का। सबसे पहले नमस्कार तिवारी जी, आपका नमस्कार। आप जनपद पंचायत के प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 7 से अमरपाटन से। किस बेस पे किन मुद्दों को लेकर आपने नामांकन दाखिल किया है कि कितने आपके जनपद पंचायत में गांव आते हैं, क्या विशेष आपकी प्राथमिकता रहेगी कि हम चुनाव जीतने के बाद किस बेस पे आप रहेगी हम अपने क्षेत्र के लिए हम कर सकते हैं? हमारे क्षेत्र की जो जनता है आपके चैनल के माध्यम से पूरे सतना जिले के जो सुनेंगे श्रोता हैं उनको सबसे पहले मैं हाथ जोड़ कर नमस्कार करता हूँ और आपके चैनल में आपको और आपके चैनल की पूरी टीम को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, आपने मुझे हमारी तरफ आपने देखा, हमारी तरफ आपने ध्यान दिया, आपने मेरे पे विचार किया, मुझे एक अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। विषय ये है कि हमारे ग्राम पंचायत में मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी थी। इसका मैंने सूक्ष्मता से अध्ययन किया, विश्लेषण किया और लगभग 10 वर्षों का कार्यकाल था जो मैंने देख रहा था कि जो माननीय मुख्यमंत्री या हमारे केंद्र का नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व, जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं अंतिम वर्ग के व्यक्ति को बनाई जाती थी और वही अंतिम वर्ग का व्यक्ति चक्कर लगा के उसकी आशा निराशा में बदल जाती थी, टूट जाता था। उन्हीं से मुझे मन में बड़ी पीड़ा हुआ करती थी। तो मैं विचार करता था, जब मैं विचार आते थे मेरे मन में तो लोग बोलते थे कि राजनीति सबके बस की बात नहीं है, राजनीति में बड़े दांव पेश होते हैं, राजनीति में ये चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, यहाँ बहुत दाग लगेंगे। हमने सोचा चलिए कोई बात नहीं, साथ कोई अगला अच्छा प्रत्याशी आएगा, मैंने वोटिंग देकर प्रत्याशी को चुना। लेकिन मेरे कोई जन कल्याणकारी योजना का मैं पात्र नहीं हूँ, मुझे कोई योजना का लाभ चाहिए नहीं, क्योंकि मैं अधिवक्ता हूँ। ईश्वर की कृपा से इतना मुझे मिल जाता है कि मेरा स्वयं का घर, परिवार, भोजन, मेरी निजी आवश्यकताएं जितनी हैं उसकी प्रभु की कृपा से पूरी हो जाती है। किंतु हमारे क्षेत्र की जनता, चाहे वो हमारे वृद्ध हो, चाहे मेरे युवा साथी हो, वो योजनाओं से वंचित हो जाते हैं। इनके पीड़ा, इनका कष्ट मुझे हृदय में चुभ गए। तब मैंने निर्णय लिया कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र में आना है। वास्तव में राजनीतिक क्षेत्र में आकर अंतिम वर्ग के व्यक्ति के लिए करना है और जो अच्छे राजनेताओं का विकल्प क्षेत्र में नहीं है, उस विकल्प में मुझे अपना एक स्थान बनाया है। जन सेवा बनना है, लोगों का नेता नहीं, उनका दादू, उनका लाला, उनका भैया बनना है। जन कल्याणकारी योजना जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय विधायक जी, हमारे माननीय सांसद जी क्षेत्र के लिए पहुंचाएंगे, उस योजना का एक एक पाई अंतिम वर्ग के व्यक्ति को बिना कोई भेदभाव के उन तक पहुंचाने का मेरा संकल्प है, मेरी प्रतिज्ञा है। उन प्रतिज्ञाओं को मैं पूर्ण करने के उद्देश्य से वार्ड क्रमांक 7 जनपद पंचायत अमरपाटन से सदस्य पद का प्रत्याशी हूँ। ककलपुर, डिठौरा और भदवा 3 ग्राम पंचायत हमारे वार्ड क्रमांक 7 में आती है। उन सभी का मैं लगभग मेरे 6500 वोटर हैं, सभी वोटरों का, सभी जनता का, छोटे बच्चों का, युवा साथियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ और
उनसे मैं आग्रह भी करता हूँ कि आप किसी भी तरह, किसी भी कारण से इस बार मत खराब करिए, सही प्रत्याशी का चयन कीजिए जो आपको आपके घर की, आपके आसपास क्षेत्र की, आसपास के वातावरण की चिंता करेगा। पर्यावरण की चिंता करनी है मुझे क्षेत्र के आसपास की जो सुविधाएं चाहिए उसकी चिंता करनी है। और जो मेरे बुजुर्ग, मेरे दादा दादी हैं, जो मेरे युवा साथी हैं, जो हमारे संपर्क चाचा चाची हैं, जो मेरे भैया भाभी हैं, इनकी भी मुझे चिंता करनी है। और जो मेरे गरीब वर्ग हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, मुझे इसमें कोई भेदभाव नहीं करना है। और मेरा प्रमुख क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए ग्रामीण अंचल में? जी, मेरा जो चुनाव चिन्ह मुझे ईश्वर की कृपा से जो मिला है वो चुनाव चिन्ह झोपड़ी मिला है। और झोपड़ी चुनाव चिन्ह से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ और बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि झोपड़ी वाला ही व्यक्ति एक योजनाओं के लिए वंचित होता है। तो उसी योजना से जो वंचित व्यक्ति है उसकी योजनाओं को लाभ दिलाना। साहब, जो झोपड़ी होती है ना, उसको बल्ब की भी जरूरत है, उसको बिजली चाहिए, उसको घर के आसपास रास्ता चाहिए, उसके घर में राशन आ जाए, उसकी चिंता करना। उसकी जितने भी मापदंड पूर्ण करता है, उन सभी मापदंड पूर्ण करने वाले व्यक्ति को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। अब हमने अपने तीनों ग्राम पंचायत में लगभग 3 वर्ष पूर्व लोगों से मिलना, लोगों से जुड़ना और उनसे चर्चा करने के पश्चात वहाँ की प्रमुख समस्याओं को जाना। मेरे संपर्क में ऐसे प्रमुख रूप से जो मुझे लगा अति आवश्यक है, ऐसे मेरे संपर्क में 11 विषय, 11 बिंदु आए हैं। उसमें पहली प्राथमिकता है जो मेरे युवा साथी हैं, जो पढ़ने लिखने वाले हैं, गांव में समाचार पत्र आए, रोजगार समाचार पत्र आए, इस उनको ये पता चल सके कि कौन कौन सी वैकेंसी निकली है, आसपास क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, क्या अच्छे कार्य हो रहे हैं, ये पता चल सके। इसलिए मेरा पहला निर्णय है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में पुस्तकालय खुलवाना। दूसरा मेरा निर्णय आया कि हमारा जो गांव है, ग्राम पंचायत भदवा, जो कि कलंकित है और उसके अंदर कलंक है कि देश की आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी किमलाहाट टोला में सड़क नहीं है, रास्ता नहीं है, बेचारों के पास न 2 व्हीलर जा सकती है, न 4 व्हीलर जा सकती है। बरसात के मौसम में वहाँ के बच्चे हैं, उनको एक अवकाश लेना पड़ता है, शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। जो हमारे वृद्ध लोग हैं, जो हमारे चाचा चाची लोग हैं, दादा दादी लोग हैं, वो चिकित्सा से वंचित हो जाते हैं। वो सिर्फ सपने में स्कूल देखते हैं, सपने में हॉस्पिटल देखते हैं, और कई बार तो उनको कल्पना करनी पड़ती है सपने में पुलिस के अधिकारी की। तो कोई बात आ जाए तो बरसात के 3 महीने में कोई पुलिस अधिकारी भी वहां पहुंच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप यकीन नहीं करेंगे, घुटने तक वहां कीचड़ होता है। कई लोग तो पलायन कर लेते हैं, अमरपाटन में, तहसील स्तर में, रीवा में या सतना में कमरे ले लेते हैं और 3 महीने वहीं अपना निवास स्थान बनाते हैं। इसी प्रकार से तीसरी मुझे प्रमुख समस्या जो समझ में आई, वो आई हमें टेणवा गांव की। टेणवा एक संपूर्ण गांव है, वहाँ पे सक्षम लोग हैं, सभी किसान हैं, और वहाँ पे भी यही समस्या है कि वहाँ सड़क से लोग वंचित हैं। लोगों अपील करते हैं माननीय सांसद जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय क्षेत्रीय मंत्री जी से, माननीय एसडीएम और कलेक्टर महोदय जी से, किंतु कोई भी उनकी ओर ध्यान नहीं देता। ये मेरी प्रमुखता है और ये चुनौती भी है। यदि सड़क नहीं बनी तो मैं आमरण अनशन करूंगा जीतने के पश्चात, क्योंकि मुझे 2 वर्ष के अंदर गांव की गली खलिहान से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के निवास के बाहर तक मेरा संघर्ष करना चुनौती है। और जब तक सड़क नहीं बन पाएगी तब तक मैं रुकूंगा नहीं। जरूरत पड़ी तो न्यायालय का भी दरवाजा मैं खटखटाऊंगा।
एक बार अपना परिचय और चुनाव चिन्ह के साथ एक बार दर्शकों को, अपने गाँव ग्रामीण जनता को बता दें आप हमारे चैनल के माध्यम से। अशोक कुमार तिवारी मेरा शुभ नाम है। मैं जनपद पंचायत वार्ड क्रमांक 7 का प्रत्याशी हूँ। ककरपुर, ढिठौरा और भदवा ग्राम पंचायत मेरा आता है। उन सभी दर्शकों से मेरा एक निवेदन है, मेरा आग्रह है कि आपकी समस्याओं को लेकर, आपके जो क्षेत्र का जो विषय है उनको रोड मैप लेकर मैंने एक संकल्प पत्र के साथ आपके आसपास उपस्थित हो रहा हूँ। जहाँ नहीं आ पाया हूँ वहाँ अगली कड़ी में आऊँगा। आपसे निवेदन है कि आप एक चीज ध्यान रखिएगा, चुनाव चिन्ह झोपड़ी झोपड़ी झोपड़ी। झोपड़ी को मन में बसा लो भैया। अपने दादा दादू लाला भैया को जिता दो, नेता को नहीं। अपने दादा को जिताना है, अपने दादू को जिताना है, अपने लाला को जिताना है। आपका लाल आपके पास आ रहा है, आज नहीं तो कल आएगा। अगर कोई वंचित रह जाए तो बुरा मत मानना, उस जीत के बाद भी आएगा और अवश्य आएगा। आप मेरे अंतिम में हो तो भी हृदय में हो, और प्रथम में हो तो भी हृदय में हो। इसके आगे मेरी कुछ मूलभूत सुविधाएं अभी और भी हैं, इस पर मैं बात करना चाहूँगा। मेरे गांव में 3 जनपद पंचायत, जो हमारे जनपद में 3 जो ग्राम पंचायत है, वहाँ पर कुछ मंदिर हैं जहाँ पे पूजा पाठ की व्यवस्था नहीं है, उनकी व्यवस्थाएं नहीं है। वहाँ पे समिति का निर्माण कराना, वहाँ पूजा पाठ व्यवस्थित हो, इसकी चिंता करना और एक अच्छा वातावरण तैयार करना, अपराध मुक्त, लोगों को शिक्षित, व्यवस्थित, संस्कारित समाज का निर्माण करने में एक योगदान निर्वहन करने का मैं भूमिका चाहता हूँ। जितने भी बंधु हैं उसमें मेरा योगदान दें, मेरा साथ दें। इसके अलावा एक और भी मूलभूत सुविधाएं हैं। हमारे जो किसान भाई हैं वो गाय बैल बड़ी समस्या है, बोलते हैं साहब हमारे खेत की नुकसान हो रही है, ये मेरी फसल को खा जाते हैं। तो मैंने ये सोचा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत चिंता करते हैं, सरकारी भूमि चिन्हित करके, जिन्होंने सरकारी भूमि को कब्जा किया है उसको कब्जा मुक्त करा के मैं दोनों दृष्टिकोण से फाइट करके उनको बाउंड्री वॉल बनवाऊंगा। जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप भूसा दान करिए, समाज कुछ दान करेगा, सरकार दान करेगा, कुछ मैं दान करूंगा। मुझे अगर मैं जीतता हूँ, जनप्रतिनिधि की निधि के रूप में जो मेरी निधि आएगी, मैं अपनी आधी निधि गौ सेवा के लिए समर्पित कर दूंगा और आधी निधि मैं कुछ मानव कल्याणकारी योजना के लिए भी निधि समर्पित कर दूंगा। मैं कोई भी निधि जो मुझे मानदेय के रूप में मिलेगा वो मैं अपने निजी उपयोगिता के लिए खर्च नहीं करूंगा, क्योंकि वो हमें समाज के लिए मिली है और समाज के लिए समर्पित करना है और समाज के लिए जीना है। तो मैं गौशाला का निर्माण कराना चाहता हूँ ताकि वो व्यवस्थित जो किसान हैं उनको किसी प्रकार का कष्टों का सामना करना करना पड़े। समय का अभाव है क्योंकि आपके पास समय भी कम है, आप बहुत लंबा वीडियो नहीं चला सकते हैं। विषय तो मेरे पास पर्याप्त हैं, सारे विषय उनके हृदय को छूते हैं। मैं कल प्रचार प्रसार कर रहा था ककरपुर ग्राम पंचायत में, एक सड़क मिली, उस सड़क में कीचड़ है। मैंने कहा गर्मी में भी कीचड़, सड़क तो बनी है लेकिन नाली नहीं है, तो सड़क जो है वो तो कीचड़ बन गई है, सड़क जो है तो दलदल बन गया है। वो ऐसी समस्याएं आ रही हैं जो मैं मन के साथ साथ हृदय के साथ साथ मैं एक डायरी रखता हूँ। रात को सोने के पूर्व मैंने दिन भर क्या क्या समस्याएं देखा उसको मैं अंकित करता हूँ। वो समस्याएं जुड़ती जाएंगी, उस समस्याओं का समाधान मैं करूंगा, वो समस्याएं मेरे से छूटेंगी नहीं। और भी समस्याएं हैं जो समय के अभाव कारण मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। 11 सूत्री मांगों के साथ आपके क्षेत्र में, आपके घर में मैं आ रहा हूँ, आया हूँ। आप उसमें विचार करिए और मन में सिर्फ एक ही चुनाव चिन्ह बसाना है, दारू पैसा किसी भी प्रकार के प्रलोभ में नहीं आना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। आपको वोट नहीं खराब करना है। क्यों? क्योंकि मैंने 5 साल पूर्व से क्षेत्र की तरफ विचार किया, क्षेत्र की तरफ मैंने रुझान किया, सूक्ष्मता से अध्ययन किया और मैंने संकल्प लिया किसी प्रकार का भेदभाव, बड़ा छोटा, गरीब या अमीर या बाहुबली या जमींदार, किसी की उसमें मैं कोई अंतर नहीं रखूंगा। सरकार की योजना का लाभ प्रत्येक वर्ग को, जो जिसके भाग्य में होगा, जो जिसके
उसमें होगा, दायरे में होगा, उसको अवश्य मिलेगा, क्योंकि वो माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, माननीय सांसद जी दे रहे हैं। उसको मैं उनके घर तक पहुंचाने का कार्य करूंगा, चाहे वो प्रधानमंत्री की योजना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री की योजना हो, चाहे पीएम आवास हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे बीपीएल का कार्ड हो, चाहे मजदूरी कार्ड हो, इस सारी योजनाएं उनको पहुंचेगी। और एक बात और, अभी तक आपने प्रत्याशी देखा होगा, लेकिन आज एक पहला प्रत्याशी ये कह रहा है कि जीतने के बाद घर घर जाऊंगा और उनका एक एक चीज पूछूंगा कि मेरी दादी, मेरे पापा, मेरे भैया, मेरे मामा, मेरे चाचा, मेरे चाची, आपको कौन सी योजनाओं से वंचित हो, उन्हें मैं चिन्हित करूंगा। और उनकी योजना के लिए उन्हें भटकना नहीं है, उन्हें अपने गांव से कहीं जाना नहीं है। उनकी योजनाएं घर में जा जाके वृद्ध व्यक्ति कोई भी हो, उसको पेंशन उसके दरवाजे में जाके उसकी पूर्ति करके उसको घर बैठे योजना का लाभ मिलेगा। विधवा महिला, उसको घर बैठे उसको विधवा पेंशन मिलेगी। इसके अलावा विकलांग व्यक्ति, उसको घर बैठे विकलांग की पेंशन मिलेगी, क्योंकि ये ऐसे साथी हैं जाने इनको बड़ा कष्ट होता है। इनके कष्टों को मैंने हृदय में रखा है, मैंने उसको फील किया है, मैंने उसको महसूस किया है, इसलिए वो कष्ट उनको ना हो, उनको उसका लाभ मिले। मेरा एक उद्देश्य है कि आपका लाल, आपका दादा, आपका लालू, आपका लाला आपके मैदान में है, आपके घर में है, आपके क्षेत्र में है। आप चिंता बिल्कुल ना करें, मैं आ रहा हूं और आप मेरा साथ दीजिए। चुनाव चिन्ह झोपड़ी पर मोहर लगाइए और अधिक से अधिक मतों से जिताइए। आपको जिताना है, आप सुनिश्चित करिए। इसी के साथ संपूर्ण जनता को, संपूर्ण जनता जनार्दन को एवं हमारे जो युवा साथी हैं, मेरे जो मित्र मंडली हैं और जो मेरे निष्ठावान कार्यकर्ता लगे हैं, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, उनका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। विषय तो बहुत है, विकल्प बहुत है, 11 बिंदु हमने तो चिन्हित ही किए हैं जो मैंने लिखित में दिया है, लेकिन यहाँ पे और भी बिंदु हैं जो मैंने यहाँ पे चिन्हित किया है, कुछ यहाँ पे चिन्हित किया है। संघर्ष हमारा है, समर्पण चाहिए, संघर्ष हमारा है, ये मेरा नारा है। और दूसरी बात ये है कि हर जगह होगा विकास, आप दीजिए केवल मेरा साथ। आपको सिर्फ मेरा साथ देना है, आपको सिर्फ मुझे बताना है, आपको सिर्फ कहना है कि दादू ये काम नहीं हो रहा है, लाला ये काम करना है। आपका दादा, आपका दादू, आपका लाला, आपका भैया अवश्य करेगा, क्योंकि जो छोटे हैं उनका भी काम करना है, जो बड़े हैं उनका भी करना है। हाथ जोड़कर निवेदन है, चुनाव चिन्ह झोपड़ी में मोहर लगाना है, प्रखंड मतों से विजयी बनाना है। इसी साथ आपका भी धन्यवाद, हमारे जो क्षेत्र की जनता है प्रिय, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद।